एक बहुत बड़े और अमीर शहर में सेठ धर्मपाल नाम के एक जाने माने व्यापारी रहते थे। उनके पास बहुत पैसा था। उनका इकलौता बेटा था वरुण। वरुण के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, पर उसका स्वभाव बहुत ही शक्की था। उसे किसी पर भरोसा नहीं था। उसे लगता था कि हर कोई उसके पैसे के पीछे है। जब वरुण बड़ा हुआ तो सेठ धर्मपाल ने उससे शादी की बात की। वरुण ने बड़े घमंड से कहा, पिताजी, मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जो मेरी 2 शर्तें मानेगी। अगर उसने एक भी शर्त तोड़ी तो मैं उसे तुरंत घर से निकाल दूंगा। पहली शर्त, वह जीवन में कभी झूठ नहीं बोलेगी। दूसरी शर्त, वह मेरे अलावा किसी भी आदमी से अकेले में बात नहीं करेगी, चाहे वह परिवार का हो या नौकर। सेठ और उनकी पत्नी बहुत परेशान हुए। उन्हें लगा, ऐसी मुश्किल शर्त कौन मानेगा। उसी शहर के पास एक छोटे से गांव में अवनी नाम की एक लड़की रहती थी। वह सीधी सादी, समझदार और सच्ची थी। जब अवनी ने वरुण की शर्तें सुनी तो उसने खुद ही हाँ कर दी। उसने अपने माता पिता से कहा, मैं जानती हूँ कि वरुण का ये डर उसके मन में है। मैं अपनी सच्चाई और समझदारी से इसे ठीक कर दूंगी। आखिर में अवनी की हिम्मत देखकर सेठ धर्मपाल ने यह रिश्ता मान लिया और उनकी शादी हो गई। शादी के कुछ दिनों बाद ही वरुण ने अवनी को परखना शुरू कर दिया। एक दिन वरुण के बीमार चाचा जी ने अवनी को अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने कहा, मुझे जरूरी कागजों पर दस्तखत करने हैं, पर मैं चल नहीं पा रहा। तुम चुपचाप मुंशी को बुला लाओ, वरना वरुण शक करेगा। अवनी मुश्किल में पड़ गई। शर्त थी, किसी पुरुष से अकेले बात नहीं करना। अवनी तुरंत चाचा जी के कमरे से बाहर निकली। वह सीधे बरामदे में खड़े वरुण के पास गई। वरुण ने गुस्से से पूछा, तुम चाचा जी के कमरे में क्या कर रही थी? क्या तुम अकेले थीं? तुम मेरी शर्त तोड़ रही हो। अवनी ने ऊंची आवाज में कहा, ताकि सब सुन सकें। वरुण जी, चाचा जी बीमार हैं और उन्हें तुरंत मुंशी जी की जरूरत है। मैंने उन्हें वादा किया है कि मैं अभी उनके लिए मुंशी को लेकर आऊंगी। मैं आपकी आज्ञा मान रही हूँ। वरुण, जो उसे फंसाना चाहता था, हैरान रह गया। अवनी ने सच्चाई बताकर अपनी शर्त का पालन किया। वरुण नाराज हुआ, पर वह अवनी को गलत साबित नहीं कर सका। वरुण का सबसे पुराना नौकर श्याम था। श्याम जानता था कि वरुण कितना शक्की है और उसने इसी का फायदा उठाकर अवनी को फंसाने की सोची। एक दिन जब वरुण व्यापार के काम से शहर से बाहर गया तो श्याम ने अपनी मालकिन का सबसे कीमती हीरो का हार चुरा लिया और उसे चुपके से अवनी के कमरे में छिपा दिया। लेकिन हड़बड़ी में श्याम अपने पहने हुए दस्तानों का एक छोटा सा फटा हुआ टुकड़ा वहीं छोड़ गया। वरुण के जाते ही अवनी को तुरंत अंदाजा हो गया कि उसकी गैर मौजूदगी में उसे फंसाने की कोशिशें होंगी। वह बहुत चौकन्नी थी। उसने तुरंत कमरे की जांच शुरू की। तभी उसकी नजर छिपाए गए हार पर पड़ी और साथ में उसने दस्ताने के टुकड़े को भी देखा। अवनी तुरंत पहचान गई कि यह वरुण के सबसे पुराने और भरोसेमंद नौकर श्याम का काम है। अवनी ने हार उठाया और बिना किसी को बताए चुपके से उसे श्याम के गुप्त संदूक में छिपा दिया। फिर श्याम ने वरुण को एक चोरी छिपे संदेश भेजा, मालिक, अवनी ने आपके घर का सबसे कीमती हार चुरा लिया है। वह इसे छिपाकर किसी आदमी से मिलकर भागने की योजना बना रही थी। वरुण का गुस्सा एकदम भड़क उठा। उसका शक सच हो गया। वह तुरंत घर की ओर भागा। जब वरुण घर पहुंचा तो उसने तेज आवाज में बोला, अवनी, कहाँ है मेरी माँ का हार? मैंने सुना है तुमने उसे चुराया और किसी आदमी के साथ भागने की योजना बना रही थी। अवनी शांत खड़ी थी। उसने वरुण की ओर देखा और कहा, वरुण जी, मैंने हार नहीं चुराया है और न ही मैं कहीं भाग रही हूँ, पर सच यह है कि जिसने इसे छिपाया है उसने ऐसा आपकी गैर मौजूदगी में किया है। अवनी ने फिर सभी नौकरों को इकट्ठा किया और श्याम को बुलाया। जब श्याम ने डरकर हार छिपाने की बात से मना किया तो अवनी ने वरुण की ओर इशारा करते हुए कहा, वरुण जी, मैं आपको चुनौती देती हूँ कि आप इस श्याम के गुप्त संदूक को खोलकर देखें। मैं दावे से कहती हूँ कि इस हार की चोरी का राज यहीं से निकलेगा। वरुण ने गुस्से में श्याम के संदूक को खोला और अंदर से चुराया गया हार निकल आया। वरुण का शक का घमंड एक ही पल में टूट गया। उसने देखा कि जिस पर वह सबसे ज्यादा शक कर रहा था अवनी, वह सबसे सच्ची थी और जिस पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता था श्याम, वही धोखेबाज निकला। तुरंत वरुण ने श्याम को महल से बाहर निकाल फेंका, लेकिन वरुण का सिर शर्म से झुक चुका था।
उसने अवनी के सामने माफी मांगी और कहा, अवनी, तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुम मेरी पत्नी नहीं, तुम मेरी शिक्षक हो। तुमने अपनी सच्चाई और समझदारी से मेरे मन की बीमारी को ठीक कर दिया। वरुण ने उस दिन से अपना शक्की स्वभाव छोड़ दिया और अवनी के साथ एक खुशहाल, भरोसे से भरा जीवन बिताया। वरुण ने अवनी को जीत लिया था, लेकिन श्याम, वह अभी भी आजाद था। श्याम ने अपनी हार को बदले की आग बना लिया था। वरुण और अवनी तो प्यार में डूब गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दरवाजे के बाहर एक ऐसा तूफान इंतजार कर रहा था जो उनकी सारी खुशियाँ, उनके सारे विश्वास को हमेशा के लिए तोड़ देगा। क्या अवनी इस बार भी अपनी समझदारी से अपने बेटे को बचा पाएगी? क्या वरुण का यह नया विश्वास इस तूफान में टिक पाएगा? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। अलविदा।